चलो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि इजी क्वेश्चन है, क्या है? द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में ना तुम ये डायग्राम बना लोगे ना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कोशिश करना कि डायग्राम बना लिया जाए पहले, 1,5 एंड परपेंडिकुलर टू सम लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर का साइन ऐसे लिख देते हैं हम, परपेंडिकुलर टू लाइन 3x -5y +7 = 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो तुमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताना है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आसान है। तो सबसे पहले बाबू देखो डायग्राम बना लो। क्या बोला है कि एक कोई भी लाइन है। चलो मान लो ये एक लाइन है ए बी। ठीक है, बोला है किसी पॉइंट से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और इस पॉइंट से पास हो रहा है जिसको पॉइंट है 1,5। और ये लाइन का इक्वेशन तुमको गिवन है 3x -5y +7 = 0। ठीक है, ये डायग्राम बन गया। तुमको ये लाइन का इक्वेशन बताना है। तो ये लाइन का इक्वेशन बताने के लिए तुमको क्या क्या चाहिए? एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो मिल गया। दूसरा चाहिए स्लोप। तो ये लाइन से स्लोप निकाल लो, पॉइंट मिल गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म से स्ट्रेट लाइन निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग ट्राई करो, 1 मिनट, फिर हम बताते हैं। ठीक है, डायग्राम हम रफ कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्व करना। चलो, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग को गिवन है 3x -5y +7 = 0। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्म क्या होता है? y = mx + c। तो इस फॉर्म में हमको इसको लाना होगा सबसे पहले। ठीक है, तो इस फॉर्म में ले आओ। तो -5y = mx, इसको उधर ले जाओ और इसको भी उधर ले जाओ, है ना? ये तुम्हारा आ गया इक्वेशन और =0। ये ऐसे ले जाओ, चलो हो गया। उसके बाद y लाना है एक तरफ, तो 5 से डिवाइड करना होगा। तो इधर 5 से डिवाइड करो, इधर 5 से डिवाइड करो और इधर 5 से डिवाइड करो। ठीक है बाबू, हो गया। ठीक है, -5 से कर लेते हैं, काम करते हैं -5 से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया, ये 5 कट गया। इधर भी माइनस से माइनस कट गया, ये कट गया। सॉरी, ये नहीं कटेगा। और ये तुम्हारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ओवरऑल तुमको m का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ से? m का वैल्यू कितना देगा? 3/5। तो यहाँ से m का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब इसको करते हैं रफ। ये समझ गए होगे कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन m कैसे निकालना है। ओके, तो m = 3/5। उसके बाद पॉइंट गिवन है हम लोग को कितना? 1,5 बाबू। अब पॉइंट और स्लोप से वैल्यू निकाल लो। y - y1 = m
एक्स माइनस एक्स वन कर लो। ठीक है, तो वाई वन का वैल्यू कितना है 1, स्लोप कितना दिया हुआ है 3/5, और एक्स माइनस एक्स वन, सॉरी ये तुम्हारा एक्स है ना, ये 5 और एक्स माइनस एक्स वन। बस ये इसको सॉल्व कर लो एलसीएम लेके, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है अब? जो क्वेश्चन भेजा था उसको क्लियर है, बाकी सबको तुम लोग को भी क्लियर है? यस, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्राम बना के बाबू तो फटाफट सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन 3x plus 4y equal to 5, comma 5x plus 4y equal to 4, and lambda x plus 4y इक्वल टू 6। ये तीन लाइन है, मीट एट ए पॉइंट, मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन भी है इसका, ले लो। 2, 1, 4 और 3। देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला है तीन स्ट्रेट लाइन है। मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक स्ट्रेट लाइन ये है, तीनों एक पॉइंट पे मिल रहा है। ठीक है, तीनों एक पॉइंट पे मिल रहा है, और मान लो कोई भी यहाँ पॉइंट है, लैम्डा कॉमा या अल्फा कॉमा बीटा जो भी है, किसी एक पॉइंट पे मिलेगा अल्फा कॉमा बीटा पे। ठीक है, तो पॉइंट हमको मतलब नहीं है, किसी एक पॉइंट पे मिलेगा। शायद ये पीवाई का क्वेश्चन है, तो तुमको लैम्डा का वैल्यू निकालना है। बताओ कैसे निकालोगे? तीनों लाइन सॉल्व कर देना है, किसी पॉइंट पे मिल रहा है तो तीनों लाइन को सॉल्व कर दो, वहां से वैल्यू निकाल लो, है कि नहीं? किसी भी दो लाइन को सॉल्व कर लो बाबू, लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो, पहले तुम लोग ट्राई करो एक बार। ठीक है, ये बना होगा तुमको। ये दो लाइन को सॉल्व कर लो, फिर एक दो लाइन को सॉल्व कर लो, फिर एक दो लाइन को सॉल्व कर लो, आंसर इस तरीके से आएगा। काफी बड़ा इसका सॉल्यूशन बनेगा, तो इतना लेंदी क्वेश्चन तुम लोग को आता नहीं है, बट फिर भी ट्राई करो एक बार। एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं चलो। तो 3x plus 4y इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 मानते हैं, और 5x वाला को 5x plus 4y इक्वल टू 4 को इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2 को 1 से। ठीक है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे, एक काम करते हैं उल्टा, ऐसा लिखते हैं, पहले 5 वाला को लिखते हैं देन फिर ये, क्योंकि करने में आसानी होगा। ठीक है, 5x plus 4y इक्वल टू 4, 3x plus 4y
इक्वल टू 5। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, तो ये 4 4 तो कट जाएगा दोनों। ठीक है, 4 4 यहाँ से कट गया, ये हो गया -1 इधर से बचा, और इधर से 2x बचा। तो x इक्वल टू, इधर से 2x बचा, ये कट गया, यहाँ से 2x बचा, तो x इक्वल टू -1/2। ठीक है, x की वैल्यू 1/2 आया। चलो ठीक है, अब y की वैल्यू निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं? x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल लेंगे तो लैम्डा का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। हाँ ठीक है, x का वैल्यू -1/2। अब किसी भी वैल्यू x का वैल्यू किस पुट कर दो किसी में भी, तो y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट एनी इक्वेशन जिसमें तुमको माना तुम पुट कर दो। ठीक है, y का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा, किसी में पुट करोगे तो y का वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा 13/8। ठीक है, ये करके तुम लोग देख लेना, इतना टाइम है नहीं बाबू। ठीक है, उसके बाद क्या वैल्यू है, लैम्डा एक्स प्लस 4y इक्वल टू 6। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देना, तो लैम्डा का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा 1। ठीक है, जिसका भी 1 आ रहा है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस दो इक्वेशन सॉल्व करना है। ये तुम लोग 10 में पढ़ के आ रहे होगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम्म, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन को सेंड किया था हमको, और भी क्वेश्चन है। अच्छा, देखो अब तुम सर्कल का जो क्वेश्चन भेजे थे, हम बोलेंगे कि मत ही करके जाओ। ठीक है, एक चीज बता दे रहे हैं, तुम लोग का सिलेबस में स्ट्रेट लाइन होगा और सर्कल होगा थोड़ा सा। तो हम बोलेंगे कि तुम लोग को ज्यादा अगर फोकस करना है मैथ्स में, ज्यादा अराउंड 45 46 मार्क्स लाना है, तो अदर चैप्टर में ज्यादा फोकस करो बाबू। ठीक है, ये सर्कल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इससे एक दो क्वेश्चन आता है, एक दो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, या नहीं भी आता है। तो ये ज्यादा चैप्टर पे टाइम देने से अच्छा है कि इसमें जो टाइम दोगे दूसरे चैप्टर में दो, और अच्छे से हो जाएगा। तो हम सर्कल को तुम लोग को बोलेंगे स्किप ही करके जाओ, स्ट्रेट लाइन कर लो अच्छे से। स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन कभी कभी नहीं भी आता, कभी कभी आता है तो 3 4 आ जाता है और बड़ा इजी आ जाता है। ठीक है, ये सब चैप्टर आसान आसान आता है, तो सर्कल का बोलेंगे कि तुम लोग स्किप ही कर दो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, हम करवा देते हैं। ठीक है, इसलिए बोलेंगे जो भी सर्कल है सर पार्सल, अब पार्सल फ्रैक्शन एक दिन हम करवा देंगे। ठीक है, चलो ठीक है। पार्सल फ्रैक्शन एक दिन, जिस दिन टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन खत्म होगा, एक दिन पार्सल फ्रैक्शन करवा देंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई क्वेश्चन हमको भेजा था, और क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ। एक क्वेश्चन और है। चलो ये क्वेश्चन कर लो। इफ द पॉइंट
if the point 5 comma 2 bisect bisect, ठीक है, ये सब वर्ड अच्छा से समझ में आना चाहिए, बाइसेक्ट ट्राइसेक्ट, ये सब क्या, बाइसेक्ट द इंटरसेप्ट, ठीक है, बाइसेप्ट द इंटरसेप्ट है, ओके गुड, ऑफ ए लाइन, चलो ऑफ ए लाइन बिटवीन द एक्सेस, ठीक है, बिटवीन द एक्सेस, देन इट इक्वेशन, अच्छा, देन इट इक्वेशन पूछा है, चलो वेरी गुड, ठीक है, इसका ऑप्शन, ऑप्शन तुम लोग, इसका ऑप्शन नहीं है, तुम लोग इसका बताना है सर क्वेश्चन किस लेवल का है, अरे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बड़ा आसान रहता है, वही इक्वेशन ऑफ लाइन का आएगा क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन करेगा, फिर ट्राइंगल वाला रहेगा, ट्राइंगल का क्वेश्चन, अभी ट्राइंगल का क्वेश्चन एक कराता है, 3 पॉइंट रहेगा, 3 पॉइंट रहेगा, तुमको एरिया जीरो करना रहेगा, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो करना रहेगा, ट्राइंगल का क्वेश्चन आता है, बस ये आता है, और कुछ नहीं आएगा, उसके बाद तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से क्वेश्चन रहेगा, अब बताओ डिस्टेंस फार्मूला किसको नहीं आता होगा, डिस्टेंस फार्मूला रहेगा तुम्हारा, सेक्शन फार्मूला से कभी कभी पूछ लेता है, सेक्शन फार्मूला से, ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा, बस तुमको समझना आना चाहिए, ये सब कितना आसान है, x2 - x2 ये वाला सब 10th का है ना, चलो ये क्वेश्चन करो, ये हम डायग्राम बता देते हैं, इफ द पॉइंट, चलो बोला है कि एक स्ट्रेट लाइन है मेरा, बाइसेक्ट द इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन बिटवीन द एक्सेस, चलो बोला है कि इसको एक्सेस को इंटरसेप्ट कर रहा है, इस तरीके से, अच्छा, ठीक है, पॉइंट 5 कॉमा 2, 5 कॉमा 2 यानी एक्स में 5, वाई में 2, ठीक है, तो ये मान लो ऐसा नहीं होगा, 5 कॉमा 2 थोड़ा ऊपर बनेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा, चलो ये तुम्हारा वाई में ये एक्स में हो गया, अच्छा, एक सेकेंड, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से इंटरसेप्ट, या मान लो इसका उल्टा ही कर लो, इस तरीके से ही कर लो, बोला है कि इंटरसेप्ट पास किया है 5 कॉमा 2 से, मान लो 5 कॉमा 2 एक पॉइंट है तुम्हारा, 5 कॉमा 2, तो तुमको इंटरसेप्ट ऑफ लाइन बिटवीन द एक्सिस देन इक्वेशन, तो इस लाइन का इक्वेशन बताना बाबू, सिंपल है, एक लाइन का इक्वेशन बताना, फिर कौन सा चैप्टर सबसे टफ क्वेश्चन है, अरे बाबू सबसे टफ, देखो टफ कोई चैप्टर से क्वेश्चन नहीं है, मैथ का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, मैथ का लेवल ना बहुत इजी रहता है, इजी लेवल, एकदम इजी लेवल, टफ आएगा भी तो आए, किससे आएगा, कोई चैप्टर टफ है ही नहीं, सब चैप्टर तो आसान ही है बाबू, किससे टफ आएगा बताओ, टफ आप, बाइनोमियल से आसान है, कॉम्प्लेक्स आसान है, स्ट्रेट लाइन आसान है, वेक्टर आसान है, मैट्रिसेस आसान है, टफ आएगा भी तो आएगा, कोई चैप्टर नहीं, टफ आएगा तो आएगा, डिफरेंशिएशन तुम लोग कर लिया अच्छा से, मैथ का क्वेश्चन हमेशा इजी रहता है, कोई चैप्टर टफ नहीं है, ठीक है, बस प्रैक्टिस करते जाओ, चलो इसको सॉल्व करो तो, डिफरेंशिएशन से हार्ड नहीं आता, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन बता तुमको हार्ड लगता है, डिफरेंशिएशन तो बड़ा इजी है बाबू, पार्शियल डिफरेंशिएशन से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जो कि थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन सर बताए होंगे, या नहीं बताएंगे तो सर से कर लेना, हम ये पार्शियल फ्रैक्शन हम करवा देंगे, ठीक है,
25 में जितने भी है कि देखिए सब बहुत बेसिक क्वेश्चन, हाँ बस वैसे ही आएगा। इतना प्रैक्टिस कर लो काफी है बाबू। मैथ्स में तुम लोग आराम से, अगर मैथ्स में मतलब थोड़ा सा 2.5 आवर का पेपर रहता है, ठीक है। जिसमें केमिस्ट्री तो फटाफट सॉल्व करने का, केमिस्ट्री तो 30 मिनट में तुम लोग 30 या 25 से 30 मिनट में सॉल्व कर लोगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जो आया आंसर आया, क्योंकि उसमें सॉल्व करना तो कुछ नहीं, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं, ऐसा ये सारा क्वेश्चन करने वाला है जवाब बता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। केमिस्ट्री में क्वेश्चन आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, क्योंकि उसमें कुछ तो कर नहीं सकते। तो 25 या 3 में केमिस्ट्री कर दोगे, बचा 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा बचा। 2 घंटा में तुम लोग को क्या करना है, 1 घंटा 20 मिनट आराम से मैथ्स लेना है, एकदम इजी आएगा। या 1 घंटा 10 मिनट लेना, ठीक है, बहुत इजी मैथ रहेगा, आराम से तुम लोग 40 से 42 आंसर तो यहीं ले आओगे मैथ्स में। 40 42 तो मैथ्स में ले आओगे, ठीक है। तो मान लो 40 आया मैथ्स में, 30 कर लिए फिजिक्स में, 30 कर लिए केमिस्ट्री में, तो 7 इधर तुम्हारा 100 हो गया। 100 में तुम्हारा रैंक 1 आ जाएगा बाबू। ठीक है, रैंक 1 1 से 10 के, 1 से 5 के बीच में आ जाओगे। तो ये तुम लोग को टारगेट लेके चलना है। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन को समझा देते हैं। ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन। ये बोला है कि इंटरसेप्ट है, ठीक है। एक पॉइंट है कॉमा यहाँ तुम्हारा, बोला है कि ये जो द पॉइंट इतना बाइसेक्ट द इंटरसेप्ट, ये एक इंटरसेप्ट है, समझ रहे होगे, ये इंटरसेप्ट है। ये इंटरसेप्ट, ये तुम्हारा हो गया वाई इंटरसेप्ट, ये तुम्हारा हो गया एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है। 100 मार्क्स में टॉप, अरे नहीं बाबू, 100 मार्क्स में टॉप 30 कौन बोला, 100 मार्क्स में तुम टॉप 10 में आ जाओगे, टॉप 10 में आ जाओगे, ठीक है। हम 23 में पेपर दिए थे, 23 में पेपर दिए थे। मेरा मार्क्स पता है, मेरा मार्क्स अराउंड 52 या 53 आया था। 23 का पेपर देखो सबसे टफ पेपर था, तो 52, मेरा रैंक था 14। तो उस हिसाब से तो नहीं चलेगा, बट 100 मार्क्स तक तुम लोग जितना भी डीआरए के अभ्यास में हो, कोशिश करना 90 to 100 के बीच में मार्क्स ले आए। ठीक है, 90 to 100 जो जो लगेगा, बीआईटी उसका कंफर्म है। ठीक है, बीआईटी उसका कंफर्म है। ठीक है, 70 से 80 वाले का पलामू कंफर्म है। अब इसमें ये जनरल के लिए बताएं हम, कैटेगरी कुछ और होगा तो कैटेगरी से तुम लोग को मार्क्स आराम से मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन करो फिलहाल। तो बोला है कि ये इंटरसेप्ट को बाइसेक्ट किया है, और बाइसेक्ट किया है किस पॉइंट पे, 5,2। तो बाइसेक्ट मतलब पता है, इस इधर इक्वल और इधर इक्वल आ, तो ये समझ लोगे ये कोई मिड पॉइंट हो जाएगा। माइनिंग ब्रांच के लिए, माइनिंग के लिए मतलब समझ लो 6 7 सीट हमेशा बच जाता है। ठीक है, 6 7 सीट हमेशा रहता है। तो 6 7 के राउंड तुम राउंड रैंक 30 तक ले आओगे ना, 30 रैंक तक ले आओगे तो माइनिंग मिल जाएगा, 30 क्या 40 तक भी माइनिंग मिल जाता है। और मार्क्स तुम अराउंड 80 85 के अराउंड मार्क्स ले आना, 80 85 के अराउंड मार्क्स ले आना। एक पेपर इजी रहा तो, पेपर इजी रहा तो, पेपर हार्ड रहा तो 60 से 65 के बीच में भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा तुम लोग एग्जाम दे के आओ पहले, क्वेश्चन का लेवल देख लेंगे कैसा है, उसके बाद बताएंगे कितना पे क्या मिलेगा।
तो ये समझ गए, ये समझ रहे हो कि ये बाइसेक्ट किया है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दोनों को भी इधर को भी, तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला बस इसमें लगाना था, काम हो गया। ठीक है, तुमको पता है कि इंटरसेप्ट जहाँ है, इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बाय ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। ठीक है, इंटरसेप्ट में जहाँ यही फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये हो गया। अब तुमको क्या बताया कि वो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है यानी ए और बी का वैल्यू क्या होगा? मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी बाई टू, है ना, दोनों साइड टू। तो मिड पॉइंट है तो एक्स बाई टू प्लस वाई बाई टू इक्वल टू वन, ये होगा, क्योंकि मिड पॉइंट अभी हम बताएं। या इन द सेंस ऐसे बोल सकते हो कि एक्स बाई टू ऐसा नहीं करो, या ऐसा समझ लो, बुझ लो। यहाँ पे पहले डायग्राम इस तरीके से बनाओ, और ये तुम्हारा बाइसेक्टर हुआ, और ये बाइसेक्टर का तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है 5, 2। तो मिड पॉइंट है तो ए बाई टू और बी बाई टू, यही होगा। ठीक है, और दिया हुआ कितना तुम्हारा, ये मिड पॉइंट है, बस खत्म हो गया। यानी ए बाई टू, ये एक्स पॉइंट है, ए बाई टू इक्वल टू हो गया 5। उसके बाद बी बाई टू तुम्हारा क्या हो गया, वाई पॉइंट है तो 2। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 10, और बी की वैल्यू क्या आ गई, 4। ठीक है, अब ए और बी के वैल्यू आ गया तो बस इक्वेशन लिख दो, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू वन। तो एक्स, ए के वैल्यू 10 और बी के वैल्यू तुम्हारे 4 इक्वल टू वन। लो हो गया, दो लाइन में सॉल्व हो गया। हाँ, ये जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट यानी ए बाई टू बी बाई टू, और ये दोनों को कंपेयर कर लो, मिड पॉइंट तुम्हारा गिवन है। ठीक है, तो जो एक स्टूडेंट मेरे को भेजी थी उसका सारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, और एक स्टूडेंट और हमको जो भेजा था, फिर सॉल्व करा लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, चलो। आंसर कितना, अरे आंसर कितना आएगा, सॉल्व कर लो ना, आंसर बता देते हैं हम। एक्स बाई 10 और वाई बाई 4 इक्वल टू वन। ठीक है, 10 और 4 का एलसीएम ले लो। 10 4 का एलसीएम मान लो 20, 20 ले लो। ये हो गया 2x प्लस 5y इक्वल टू वन, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 20। ठीक है, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है ना, फाइंड द सर्कल वाला हटाओ, सर्कल मत ही करके जाओ, जाना है ना। 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, ठीक, ऑप्शन सी है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, आसान है। पॉइंट ए जो है वो है -2, 3, बी 1, 2 एंड सी K, 0 आर कोलिनियर। ठीक है, आर कोलिनियर, देन फाइंड के। इसका कंसेप्ट पता होगा, कंसेप्ट पता है तो कर लोगे। बोला एक पॉइंट है, एक लाइन में ये तीनों पॉइंट लाई करता है, ए बी और सी, तीनों पॉइंट लाइन करता है। तो सिंपल है, एरिया जीरो कर लो निकाल के, एरिया जीरो कर लो। ठीक है, चलो जल्दी फटाक से करो। ऑप्शन बताओ, के का वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, दो कंसेप्ट में से कर सकता हूँ, बताया था एग्जाम में कि एक लाइन है, या तो एरिया जीरो कर लो, या तो मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है, तीन पॉइंट है। तो ए बी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी होगा। ठीक है, ये बराबर ये होगा। सिंपल, जिससे करना है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो जिससे सॉल्व करना सॉल्व कर लो। ठीक है, तो एक काम करता है, पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। पहले ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालेंगे बाबू, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, है ना। तो यहाँ से एम ऑफ ए बी का स्लोप तुम्हारा निकल जाएगा -1/3। तुम लोग आगे सॉल्व कर लेना। और बीसी का स्लोप निकाल लो, बीसी का स्लोप निकाल लो। बीसी का स्लोप कितना निकल जाएगा तुम्हारा, -2/k - 1। दोनों को इक्वेट कर लो, -2k - 1 इक्वल टू -1/3। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर लो, माइनस से माइनस गया, ये 6 = k - 1, तो k = 7 आ गया। 7 इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। और कोई क्वेश्चन भेजा था क्या। एक क्वेश्चन और, चलो।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, एंड पासिंग थ्रू 3,4, एंड पासिंग थ्रू 3,4। ठीक है, सॉल्व करो, आसान है बाबू। एक एक क्वेश्चन, एक मान लो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि वाई के पैरेलल में है, ठीक है, एक वाई के पैरेलल में और 3,4 से पास कर रहा है। वाई में कहीं पे काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है ना, हाँ, वाई के पैरेलल में है ना, और 3,4 से पास कर रहा है। तो वाई के पैरेलल में है और 4 से x,4 यहाँ पे, और एक वाई एक्सिस से कोई भी लाइन से मान लो 3,4 से पास, सर ट्राइंगल ऑफ एरिया से जीरो माइनस, नहीं नहीं वही सेम आएगा बाबू, अलग नहीं आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला से फॉर्मूला से अलग नहीं आएगा, ठीक है, सेम ही आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो करना था तो ऑप्शन मान लो तुम -2, 3 और 1, ठीक है, 1 2 और 1, फिर यहाँ पे के और कितना था, के 0 और 1, बस डिटर्मिनेंट्स को जीरो करना था, यही था ना, यही सी को जीरो करना है, तो इससे करके देख लो, वही 7 ही आएगा, अलग नहीं आएगा, 7 ही आएगा, करके देख लो, कर ही देता हैं। मान लो -2 लोगे, तो दो और इधर जीरो, दो और इधर -0, यहाँ दो आ जाएगा, ठीक है, फिर प्लस, बीच में माइनस, फिर थ्री, माइनस लोगे, फिर थ्री लोगे, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये तुम्हारा हो गया 1 -k, सॉरी, फिर प्लस लोगे 1, 1 लोगे तो ये तुम्हारा हो गया 0, ये हो जाएगा -2k, ठीक है, तो -4 +3k -2k 0, ठीक है, करके देख लेना, 7 ही आएगा, 4 3 7, ठीक है, 7 ही आ रहा है। चलो ये वाला सॉल्व करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्व करके देखना एक बार, मीडियम ब्रश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सही आ रहा है, जितेंद्र का सही आ रहा है। चलो बाकी को सॉल्व करो। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड करेंगे।
सिंपल इसका देखो, इसमें इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या बोला है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन और किसी पॉइंट 3,4 से पास कर रहा है। तो तुमको पता है कि अगर y के पैरेलल है, y के पैरेलल है तो x कांस्टेंट होगा, x कांस्टेंट होगा, है ना। x का वैल्यू कांस्टेंट होगा, तो यहाँ x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो सिंपली इसका होगा x इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ जाएगा। नहीं, पैराबोला हाइपरबोला नहीं है बाबू। पैराबोला हाइपरबोला ऐसा कोई कॉनिक सेक्शन हम लोग का सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, कोई 12 से पढ़ के गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना है तो फॉर्मूला से हम सॉल्व कर देना। जैसे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। सिंस हमको क्या बोला है कि x तुम्हारा, एक काम कर लो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सिंस हमको बोला है कि y के पैरेलल है तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, और x कांस्टेंट है तो x का वैल्यू 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया एथ या 3a ले लो, प्लस सी इक्वल टू 0, और c इक्वल टू -3a। ये आ गया c का वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू वापस पुट कर दो, ए एक्स -3a इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a कॉमन ले लो, तो x-3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से a डिवाइड होकर इधर 0 हो जाएगा, x-3 इक्वल टू 0, और x का वैल्यू आ जाएगा 3। तो ऐसे करो और वैसे करो, एक ही बात। ठीक है, चलो तो काफी एक क्वेश्चन हो गया आज, अलग अलग डिफरेंट तरीके का। तुम लोग प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना, इससे ज्यादा कुछ आने वाला है नहीं। एक बार हम फिर से टॉपिक लिख दे रहे हैं, तुम लोग रिवाइज करना। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो भी था 5-6 तरीके का वो कर लेना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला प्लस सेक्शन फॉर्मूला कर लेना। ठीक है, ट्राइंगल का थोड़ा क्वेश्चन देख लेना, मेनली इक्विलेटरल ट्राइंगल का। ठीक है, सेंट्रॉइड का ये सब सारा फॉर्मूला हम बताया है। ठीक है, मिड पॉइंट, ट्राइंगल का मिड पॉइंट, जैसा भी बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन कराए वही मिड पॉइंट देख लेना। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला देख लेना। ठीक है, जैसे अभी कोलिनियर वाला बताएं कि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, या तो इससे कर लो, या तो एरिया ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू 0 कर लो, डिटरमिनेंट्स वाला। ठीक है, बस इतना कर लोगे काफी है, सफिशियंट है। और नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग क्या करेंगे, हाँ, मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे मैट्रिसेस, और उसी में डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, देन फिर लिमिट, फिर देखा जाएगा क्या करना है। ठीक है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट। ठीक है, चलो बाय।